जल्लादों को सौंप दिया और कह दिया कि इसे ले जाकर के बियाबान जंगल में कत्ल कर दो। जल्लाद ले तो गए उस विक्रम को, लेकिन जल्लादों को मालूम था कि राजा के दिमाग पर अब रानी का प्यार सवार हो रहा है और कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए उन जल्लादों ने ले जाकर के विक्रम को, जो कि राजा का छोटा भाई था, बियाबान जंगल के अंदर ले जाकर के जीवित छोड़ दिया और कह दिया कि विक्रम कभी भूल कर भी अपने इस राज की तरफ मत आ जाना, क्योंकि अगर राजा को पता चला तो राजा हमको मरवा देगा। साथियों, उस विक्रम को जंगल में छोड़ करके और किसी मृग की आंखें निकाल करके उसका खून निकाल करके ला करके दे दिया कि हमने विक्रम को कत्ल कर दिया है। फिर एक रोज की बात हुई, राजा भर्तृ को एक अमर फल दिया था किसी साधु ने कि ये लीजिए कि महाराज इसको खाने के बाद में आप अमर हो जाएंगे। दिया तो किसी ब्राह्मण को था, लेकिन ब्राह्मण बहुत गरीब था और वो ब्राह्मण ने सोचा कि गरीबी में इतना समय पहले ही बिता दिया और इसको खा करके अगर अमर हो गया तू तो तेरे प्राण तो निकलने वाले हैं नहीं और जिंदगी टोटे में चली जाएगी। इसलिए उस अमर फल को राजा भर्तृ को उस ब्राह्मण ने दे दिया। अमर फल को ले जाकर के, क्योंकि राजा को रानी पिंगला बहुत प्यारी थी, राजा भर्तृ ने वो अमर फल ले जाकर के रानी पिंगला को दे दिया। और रानी पिंगला को वो कोतवाल बहुत ज्यादा प्यारा था, इसलिए रानी पिंगला ने उस अमर फल को ले जाकर के कोतवाल को दे दिया कि इसको तू खा ले मेरे यार। लेकिन कोतवाल के एक वैश्या के साथ में नाजायज संबंध थे, उस कोतवाल ने उस अमर फल को ले जाकर के वैश्या को दे दिया कि इस अमर फल को तू खा ले, तू अमर हो जा। वैश्या ने सोचा कि तूने जिंदगी भर इतने पाप किए हैं, तुझसे ज्यादा बेकार शायद स्त्री कोई ना हो, स्त्रियों के नाम पर तू कलंक है, इसलिए तू इस अमर फल को खाकर अगर अमर हो गई तो तेरी तो बहुत बदनामी होगी। तू इस अमर फल को ले जाकर के राजा भर्तृ को दे दे, राजा भर्तृ हमारे बहुत अच्छे राजा हैं, राजा खाएंगे तो अमर हो जाएंगे। उस वैश्या ने लाकर के उस अमर फल को राजा भर्तृ को दे दिया। जब राजा भर्तृ ने वैश्या के हाथ में उस अमर फल को देखा, पूछा कि कहां से लाई हो, कि महाराज ये अमर फल मुझे मिला है, मैं इसको आपको देना चाहती हूं, आप इसे खा करके अमर हो जाइए। राजा भर्तृ का दिमाग घूम गया कि ये अमर फल तो मैंने अपनी रानी पिंगला को दिया था। पूछने लगे कि बता किससे लिया है ये अमर फल, तो उस वैश्या ने बता दिया कि मैंने इस कोतवाल को ये अमर फल कोतवाल ने मुझे दिया है। राजा के दिलो दिमाग में सारी बात याद आ गई। रानी पिंगला को बुलवाया और रानी पिंगला से कहने लगे कि रानी मैंने तुझे एक अमर फल ला करके दिया था, वो अमर फल कहां है? कहने लगी कि महाराज उसको तो मैं खा गई। अच्छा, खा लिया उस अमर फल को? हाँ, तो ये ले तेरे लिए दूसरा अमर फल लेकर के आया, इसको भी खा ले। जब रानी पिंगला ने उसी अमर फल को देखा तो सहम दहम रह गई। पता चल गई कि अब राजा को तेरी सारे झूठ का पता चल चुका है और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैं क्या बोलूं भरतार तेरे से पतलावण जोगी कोन्या, सब तरिया से झूठी आंख मिलावण जोगी कोन्या। तो राजा भर्तृ कहने लगते कि पापड़ तूने मेरे माजाए भाई विक्रम को मेरे हाथों से कत्ल करवा दिया। उन जल्लादों को बुलवा लिया और पूछने लगे कि रे जल्लादों, तूने मेरे भाई विक्रम को कहां ले जा करके मारा था? तो जल्लाद मना करने लगे कि महाराज हमने विक्रम को जिंदा छोड़ दिया था। राजा भर्तृ सोचने लगते हैं कि डर की वजह से जल्लाद तुझे साफ साफ नहीं बता रहे, लेकर के चल दिए कि मुझे उस जगह को दिखाइए, मुझे उस स्थान को बताइए जहां पर तुमने ले जाकर के मेरे भाई को कत्ल किया था। और जंगल में लेकर के जब वो जल्लाद पहुंचते राजा भर्तृ को, तो उस जंगल के पास में पहुंचते ही राजा भर्तृ की आंखों से आंसू बहने लगे, अपने भाई विक्रम को आवाज देने लगे और एक बात के द्वारा किस तरह से पुकारने लगे, सुनिए इस रागनी के माध्यम से। जा
होगा जो अपने निर्दोष भाई को मरवाने के बाद में और पता चल जाए असलियत का, उसके बाद में पश्चाताप ना करे। राजा भर्तृ ने जब तो उस समय रानी पिंगला की बातों में आकर के अपने निर्दोष भाई को मरवा दिया था, लेकिन आज याद करके रो रहे हैं कि मेरे माँ बाप मेरे छोटे भाई को मुझे सौंप करके गए थे कि मैंने बेटे की तरह जिस भाई को पाला, उस पापन हत्यारी की बातों में आकर के मैंने अपने भाई को जल्लादों को सौंप दिया। किस तरह से साथियों, दूसरी कली में क्या कह रहे हो गया मैं तेरे रे लिए फांसी का फंदा हो गया हो मैं तेरे लिए फांसी का फंदा हो गया हो अब के जीऊं जब जीवन गंदा हो इज्जत का भाव इतना मंदा हो गया हो मेरी इज्जत का आज इतना मंदा हो गया रानी के संग नो करने मौजे उड़ाई कौड़ी भर ली, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और पूछने लगे, रे जल्लादो मुझे सच सच बता दो, तूने मेरे भाई विक्रम को मार दिया था या उसको जीवित छोड़ दिया था? तो जल्लाद कहने लगते हैं कि महाराज हमको मालूम था कि विक्रम निर्दोष है, हमने विक्रम को जीवित छोड़ दिया था। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे, मेरे कहे को तुम टाल नहीं सकते, तुमने मेरे भाई को कत्ल कर दिया होगा। किस तरह से क्या कह रहे भला? कर गई सत्या नास वो रांड भरो हो मेरा, कर गई सत्या नास वो रांड भरो भाई मरवा के पाछे भाइयों में तकरार खड़ी कर देती है। औरत पैदा भी औरत से ही होते हैं, लेकिन कुछ औरतें ऐसी हुआ करती हैं कि जो घर को बर्बादी की तरफ ले जाती है। राजा भर्तृ अपने भाई विक्रम को ढूंढते ढूंढते जंगल में पागल से हो गए हैं और कह रहे हैं
कि बेशक से मुझे यहाँ पे कोई सजा ना दे पाए, लेकिन उस परमात्मा के दरबार में मेरा फैसला जरूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पाप किया, अपराध किया है, मुझे मेरे किए कर्म की सजा जरूर मिलनी। और कैसे क्या पश्चाताप करे ना।